नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान, एक बार फिर आप लोगों के सामने। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं शायद चौंकाने वाली भी है और आपको एहसास भी होगा कि आप क्या कर रहे हैं और आपके साथ क्या हो रहा है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगेगी तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पालकों तक पहुंचाएं, ताकि मेरी बात आपके माध्यम से दूसरे पालकों तक भी पहुंच सके। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल चुके हैं और आप लोग अंधों की तरह, जैसे कि आप लोगों के बच्चे आपके ऊपर में बोझ बने हुए थे। इतनी गर्मी है, जो गर्मी 8 बजे 9 बजे सुबह से महसूस होने लगती है, उस भरी गर्मी में आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। अगर 1 महीना 2 साल आपका बच्चा नहीं पढ़ा है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन अगर ये 1 महीना और किसी तरह से अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो शायद आपका बच्चा अनपढ़ नहीं हो जाएगा, लेकिन आप लोगों में एक होड़ मची हुई है कि बच्चों को भेजो, क्योंकि आप अपने बच्चों से थक चुके हैं। लेकिन खुदा न खास्ता आपका बच्चा इस भरी गर्मी में बीमार होता है या वो मर जाता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके लिए स्कूल प्रबंधन या राज्य शासन जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि होड़ आप में मची हुई है। आप चाहें तो अपने बच्चे को इस भरी गर्मी में स्कूल भेजने के बजाय 1 महीने की और ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ताकि आपके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, उनको किसी भी आने वाली परेशानियों से बचाया जा सके, बीमारियों से बचाया जा सके। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव श्री आलोक शुक्ला जी ने एक आदेश निकाला है, बढ़िया आदेश निकाला है, और उस पर वाहवाही भी लूटी जा रही है राज्य शासन के द्वारा, और शुक्ला जी शायद खुद उस पर वाहवाही लूट रहे हैं। तो शुक्ला जी ने एक आदेश निकाला है जिसमें सारे कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी स्कूल जो है वो 8% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ाएगा। आप समझिए, कोई भी स्कूल जो है 8% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ाएगा। शुक्ला जी की बातें बड़ी अच्छी लगी मुझे। लेकिन ये पेरेंट्स को भी अच्छा लगा होगा कि 8% से फीस ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, उसके बावजूद भी कई पेरेंट्स जो हैं वो 10% से 25% तक फीस बढ़ाए हैं। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि जो अल्पसंख्यक स्कूल जैसे जो क्रिश्चियन स्कूल खास करके हैं, जितने भी हैं, ये लोग एक छाती पीट पीट कर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हम तो पूरा पैसा वसूलेंगे, क्योंकि हम जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत नहीं आते हैं। तो सरकार जो है ये दोगली नीति बंद करे। स्कूल कोई भी हो, चाहे वो कोई मुसलमान चलाए, क्रिश्चियन चलाए, सिख चलाए या हिंदू चलाए, उसमें सबको मान्यता एक ही सिद्धांत पर, एक ही नियम के तहत मान्यता दी जाती है। तो सारे स्कूलों में व्यवस्थाएं भी एक जैसी होनी चाहिए और इनके ऊपर में कार्रवाई भी एक जैसी ही होनी चाहिए। ये अलग अलग जो मापदंड बनाए हैं, इसका फायदा क्रिश्चियन स्कूल बिल्कुल उठा रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को अल्पसंख्यक स्कूल बोल रहे हैं, या मुस्लिम स्कूल जो खुले होंगे अगर वो भी उठा रहे हैं, या सिख समाज के लोगों ने जो स्कूल खोले हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। इसका विरोध होना चाहिए, और सरकार अगर इसका विरोध नहीं कर रही है तो सरकार शिक्षा माफियाओं की दलाली कर रही है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो 8% फीस बढ़ाने का जो राज्य शासन का बढ़ चढ़कर इसको मतलब क्या बोलते हैं, इसका ऐड किया जा रहा है कि सरकार ने बड़े सोशल मीडिया में कई सारे न्यूज़ हमारे पास में आए, तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सरकार ने उन स्कूलों पर छापे मारेगी या उन स्कूलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। तो ये बकवास जो है सरकार की, मैं पिछले 11 साल से सुनते आ रहा हूँ, और सरकार जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 3.5 साल पुरानी ये सरकार है, भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, शिक्षा माफियाओं की दलाली करने वाली सरकार है, जिसने आते ही साथ शिक्षा माफियाओं को मनमानी छूट देना शुरू कर दिया है। इस निकम्मी सरकार को बदलना है अगर आप अपने बच्चों का हित चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा आपका कोई भी कि आप किसको वोट करें, लेकिन अगर आपके विधायक के रहते हुए आपके विधानसभा के मतलब किसी विधानसभा में किसी विधायक के रहते हुए उस विधानसभा में पढ़ने वाले बच्चों के पालकों को स्कूलों में बगैर फीस दिए बच्चों को बगैर पढ़े पूरी फीस देनी पड़ी है, तो ऐसे निकम्मे विधायक को आप बदलने की तैयारी कीजिए। अगर अस्पतालों में कोरोना काल में आपके परिवार के लोगों का इलाज के नाम पे कस के लूट हुई है, तो उस निकम्मे विधायक को आप बदल दीजिए, क्योंकि दिक्कत वहीं से है। क्योंकि जब आप इन निकम्मे विधायकों को बदलेंगे तो सरकार भी बदलेगी। अब समझना, अब सरकार किसकी आएगी ये आपको चुनना है, और सरकार किसकी आएगी अब सरकार की तरफ ध्यान मत दीजिए, ईमानदार विधायक को चुनिए। क्योंकि अगर ईमानदार विधायक चाह लेगा तो ये शिक्षा माफिया आपसे मनमानी फीस तो छोड़ दीजिए, 1 रुपए की फीस नहीं ले सकते। इनको आपके बच्चों को स्कूल में फ्री पढ़ाना पड़ेगा।
आप नहीं होता है तो आप करके देंगे। अब आप ये मत सोचने लग जाइएगा कि स्कूल फ्री कैसे पढ़ाएगा, क्योंकि आपका जिम्मेदारी उस व्यक्ति को विधायक बनाने की है, और उस विधायक की जिम्मेदारी होगी कि आपके बच्चों को फ्री में कैसे पढ़ाना है वो और कैसे इलाज कराना है। तो मैं बात करता हूँ आलोक शुक्ला जी ने जो एक आदेश निकाला है, जिसकी बड़ी वाहवाही वो अपने आप खुद करवा रहे हैं। कलेक्टर को आदेश दिया है कि कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो है वो 8% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा लेगा। तो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर जो है भिलाई में स्थित है, उसमें 6000 बच्चे पढ़ते हैं। वो 6000 बच्चों से मिनिमम वो 40,000 रुपये सालाना फीस वसूलता है। उस हिसाब से वो वहाँ के बच्चों से करीब करीब 24 करोड़ रुपए फीस वसूल रहा है। आप समझिएगा, 24 करोड़ रुपए फीस वसूल रहा है। क्या उस स्कूल में शिक्षकों का वेतन इतना है, या क्या उस स्कूल का इतना खर्चा है कि 24 करोड़ रुपए साल का खर्चा हो रहा है? तो कहीं ना कहीं अगर 8 से 10 करोड़ रुपए हम बता दें कि वो लाख रुपए फीस भी, लाख रुपए क्या बोलते हैं सैलरी दे रहे हैं, 80,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, जबकि वो 20,000, 25,000, 15,000 और 35,000 इससे ज़्यादा सैलरी नहीं दे रहे हैं। ये मैं जानता हूँ क्योंकि वहाँ के शिक्षक मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं जानता हूँ। कुछ शिक्षकों को ये 25-30,000 दे रहे हैं, बाकी किसी को 20,000, 15,000 इस तरीके की सैलरी दे रहे हैं। और उस हिसाब से इनके स्कूल का टोटल खर्चा देखा जाएगा तो मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपया, अगर इनके यहाँ 100 टीचर भी होती हैं तो 7 से 8 करोड़ रुपए इनका खर्चा होता है। बहुत ज़्यादा मल्टीपल करके मैं बता रहा हूँ। तो बाकी पैसा कहाँ जाता है? बाकी पैसा जाता है इनकी अय्याशियों में। इनकी ये अपनी प्रॉपर्टी अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे शिक्षा से ज़्यादा अच्छा कोई धंधा नहीं है। लेकिन कानून में देखा जाए तो शिक्षा धंधा नहीं है। अब ये 24 करोड़ रुपए साल का फीस वसूलने वाला स्कूल जो है, अगर 10% फीस बढ़ाता है तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए ये साल का बढ़ाता है। और 2 करोड़ 40 लाख रुपए बढ़ाने की इसको अनुमति किस नियम के तहत दी जा रही है, ये कोई नहीं जानता। मतलब साफ है, शिक्षा माफिया सरकार से मिलकर पालकों को लूट रहे हैं, और आप जो लूटे जा रहे हैं उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। क्योंकि जो आपका वोट होता है ना, ये इन सब से कीमती होता है, जिसको डालकर आप इनके खिलाफ में लड़ने वाले व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, जो इनकी ऐसी तैसी कर दे, डंडा डाल दे, और इन्होंने जो पैसा आपसे वसूला है उस पैसे की वसूली करके वो आपको दे सके। ठीक है? तो कई लोग मेरे बारे में सोचना शुरू कर रहे होंगे, तो मैं उनको पहले बता देना चाहता हूं कि हाँ, सही सोच रहे हो आप। अगर नजरुल खान जैसा व्यक्ति अगर विधायक होता तो शायद आप उस विधानसभा में वहां के बच्चे वहां के प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ रहे होते और फ्री में उनका इलाज भी हो रहा होता। याद रखना, मेरे जैसा व्यक्ति अगर कोई विधायक बनेगा तो उस विधानसभा में कोई भी बच्चा विधायक के पैसे से पढ़ेगा, सरकार के पैसे से पढ़ेगा, चाहे वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े और चाहे वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाए। बोलने में मतलब सुनने में आपको अलग जरूर लग रहा होगा, लेकिन क्या होता है जब चुनाव आता है तो आप बोलते हैं ये मेरी पार्टी है, उसको वोट देना है, ये मेरा नेता है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसको जिताना है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद में फिर आपकी स्थिति वही हो जाती है। स्कूलों में लूटा जाता है, कॉलेज में लूटा जाता है, अस्पतालों में लूटा जाता है, नगर निगम में आपसे रिश्वत खाई जाती है, तहसील में आपसे रिश्वत खाई जाती है, हर डिपार्टमेंट में आपसे रिश्वतखोरी की जाती है। और आप बैठे बैठे क्या बोलते हैं कि सरकार कितनी निकम्मी है, लेकिन आप बोलने के पहले ये भूल जाते हैं कि उस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को आपने चुना हुआ है इस बुनियाद पे कि वो आपकी पार्टी है, आपके साथ धर्म का नेता है, आपकी जाति का नेता है और आपका संबंधी है। इस धर्म पे, इस क्या बोलते हैं बुनियाद पर आप उसको वोट देते हैं। तो सारे पालकों से निवेदन है, 1.5 साल बचा हुआ इलेक्शन को, आप अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को बदल देते हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप कोरोना काल में जिस विधानसभा के पालकों को कोरोना में स्कूलों को फीस देनी पड़ी है, आप बदल दीजिए अपने उस निकम्मे विधायक को, क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं है। उस विधायक ने विधायक बनकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित जरूर कर ली है, लेकिन उसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। और ऐसे निकम्मे विधायक को अगर आप नहीं बदलेंगे तो आने वाले सालों में आपका शोषण इसी तरीके से होता रहेगा और भी बढ़ चढ़ कर होगा। तो शिक्षा और चिकित्सा हमें हर विधानसभा में फ्री चाहिए, इसी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे।
इसी मुद्दे के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में जिसको सरकार चाहिए वो बना ले, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा फ्री चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ेगा उसका पैसा सरकार देगी। हमारा बच्चा किसी भी, हमारे परिवार का व्यक्ति किसी भी अस्पताल में इलाज कराएगा उसका पैसा सरकार देगी। हमारे विधानसभा के किसी व्यक्ति के साथ में न निगम में भ्रष्टाचार हो सकता है, न कोई रिश्वत खा सकता है उससे, न तहसील में खाएगा, और जो खाएगा वो उसके रिश्वत के साथ साथ जूते भी फ्री खाएगा। और मेरे जैसा विधायक होगा तो घुस के जूते मारेगा, ये याद रखिएगा। तो ऐसे लोगों को चुनिए जिनके यहां पे दम हो, जो आपका हित कर सकते हैं। 1.5 साल बचा हुआ है चुनाव को, और ये चुनाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस साल ये चुनाव में हम शिक्षा माफियाओं का और चिकित्सा माफियाओं का खात्मा करेंगे। छत्तीसगढ़ को ऐसा पहला प्रदेश बनाएंगे कि यहाँ बच्चे कोई भी शिक्षा अर्जित करेंगे उसका पैसा सरकार वहन करेगी, चाहे उनको डॉक्टर बनना है, चाहे उनको इंजीनियर बनना है, चाहे उनको कुछ भी पढ़ाई करनी है, चाहे उनको कहीं भी इलाज कराना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप भारत को मां मानते हैं, भारत मां की जय बोलते हैं, तो यहां पे रहने वाले हर व्यक्ति के बारे में सोचना आपका कर्तव्य है। खुद का स्वार्थ सोचना बंद कीजिए, इन निकम्मे विधायकों को बदल दीजिए, इनके हाथ पैर जोड़ना बंद कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।